हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ज्योति जायसवाल। आज मैं आपको साइंस के कुछ बारे में जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है या साइंस कहाँ से लिया गया है उसके बारे में थोड़े से बताऊंगी। फिर आगे हमारा जो चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का जो है आपका बायो का पोर्शन, उस चैप्टर से मैं स्टार्ट करूँगी आगे। तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी सी साइंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें साइंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। यहाँ तक कि क्या होता है ना कि जब साइंस हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले कोई हमें हमसे सिलेबस के बारे में नहीं पूछता है। हमारा जो मेन टॉपिक होता है या मेन सब्जेक्ट होता है उसके बारे में कोई मेरे से जानना चाहता है, हमसे जानना चाहता है, आपसे जानना चाहता है, या जो पढ़ता है उससे जानना चाहता है। तो इसी के बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं कि साइंस शब्द ड्राइव कहाँ हुआ था या कहाँ से ड्राइव हुआ था। ठीक है, तो साइंस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया। हमारा एक लैटिन वर्ड होता है, लैटिन लैंग्वेज होती है, उसके लैटिन लैंग्वेज के एक लैटिन वर्ड है साइंसिया, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। सेकंड हमारी देखिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा है, साइंस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया। सेकंड पॉइंट, मीनिंग ऑफ साइंसिया इज नॉलेज। नॉलेज आपको पता है, नॉलेज अगर हम कहीं स्टडी करने चाहते हैं तो उसके बारे में किसी जिसके बारे में भी हम स्टडी करने चाहते हैं या जिस के बारे में सब्जेक्ट के बारे में, तो इसकी हम क्या लेने जाते हैं, नॉलेज। तो सबसे पहले अगर आप अपने इन्वायरमेंट में देखेंगे तो एवरीथिंग इज को रिलेट विथ साइंस। फिजिकल साइंस, आपका जियोग्राफिकल साइंस, जो आपके पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, ज़मीन होते हैं, रॉक्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, साइंस में आता है ना, जियोलॉजी। और जूलॉजी मीन्स आपका क्या हो जाता है, एनिमल्स के बारे में, पौधों के बारे में, आपके वायुमंडल के बारे में, जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या होता है, साइंस। कह सकते हैं पूरा संसार है, यहाँ तक कि इंसान, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कोई भी वस्तु है जो निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, सब आपकी इंक्लूडेड हैं एक ही सब्जेक्ट में, वो है साइंस। और साइंस का अभी मैंने बताया ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया, जिसकी मीनिंग होती है नॉलेज, ज्ञान। अब इस ज्ञान को किसने उजागर किया, या साइंसिया से साइंस कैसे बना। तो साइंसिया से साइंस, क्योंकि हर जो हमारे इंडिया में वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो कुछ हमारे साइंस के जो वर्ड हैं वो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं और उसको इंडियन के रूप में इंडियन वर्ड दिया गया है जो हमारा साइंस आया है। ठीक है, तो फादर ऑफ साइंस कौन थे, गैलीलियो गैलीली। अब साइंस में आपके गैलीलियो गैलीली फादर हो गए, जनक हो गए। अब साइंस को इन्होंने, विज्ञान को दे दिया कि ये नॉलेज है और इसके बारे में आपके जितना अभी हमने बताया कि वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स है, सब आपके साइंस से कोरिलेट करते हैं, जुड़े हुए हैं, उसी में आते हैं। अब इस साइंस को जब कुछ आगे आपके जैसे कुछ साइंटिस्ट होते हैं ना, अगर एक काम करते हैं तो उसके पीछे कई लोग लग जाते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। तो उसमें भी आगे कई साइंटिस्ट, जब गैलीलियो गैलीली ने साइंस वर्ल्ड को ड्राइव किया, ये साइंस वर्ल्ड को इन्होंने आगे किया, बने उनके जनक, तो कुछ और भी साइंटिस्ट हमारे आए जिन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर हमारा पूरा वर्ल्ड साइंस से ही जुड़ा हुआ है तो क्यों ना हम इसका अलग पार्ट बना दें। कि उन्होंने एक वर्ल्ड या साइंस को अलग करने के लिए बायोलॉजी बना दिया, उसका जो ब्रांच होता है वो क्या हो जाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स होता है लिविंग और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो एक्चुअली हमारे साइंस में हर एक वर्ड का क्या होता है, मीनिंग होती है। तो दैट इज़ वाई जैसे साइंस की मीनिंग हुई, ऐसे ही बायोलॉजी की भी मीनिंग हुई, बायो प्लस लॉजी या लॉग्स, जिसका मतलब होता है आपकी लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना। इसका मतलब अरिस्टोटल ने जो भी स्टडी की थी वो लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी की थी, यानी कि जो हमारा बायोलॉजी ब्रांच है वो लिविंग थिंग्स के बारे में है। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी यानी फादर ऑफ लिविंग थिंग्स कह सकते हो अपने शब्दों में, हम भी अपने आप को ड्राइव कर सकते हैं ना किसी फॉर्म में, तो अरिस्टोटल हो गए। साइंस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। अब आपके जो हमने अभी फादर ऑफ बायोलॉजी बताया वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे हो गया, हमें पहले स्टेप पढ़ना था। साइंस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप इन शब्दों से परिचित होंगे, नॉलेज होगा, नहीं नॉलेज है तो आई विल टेल यू।
बायोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिज़िक्स के बारे में, फिज़िक्स आपके भौतिक विज्ञान को कहते हैं। भौतिक मतलब यानी कि जो हम सामने दिखते हैं, सामने निर्जीव वस्तु को देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं, वो हमारी सब फिज़िक्स में आती हैं। या आपकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक के चीज़ें हों या फिर कुछ आपके जो लगता है ना कि हाँ कुछ स्टैटिक लगाई हुई गई है, उन सब चीज़ों को जो नॉलेज होती है वो फिज़िक्स में दी जाती है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी दो शब्दों से ही मिलकर बना है, केमिकल प्लस मिस्ट्री। यानी कि इसमें क्या है, केमिकल यानी कि आपकी केमिकल के बारे में रहस्य है, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। तो केमिकल के बारे में जो रहस्य होते हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या कौन सा सब्जेक्ट आता है, केमिस्ट्री आता है। ठीक है, अब इनके कुछ फादर्स हैं जो आपके आगे ब्रांचेस हुए हैं। ऐसे तो 3 मेनली ब्रांचेस हुए हैं। ठीक है, आगे इनके फादर हैं कि फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो गैलीली, यानी कि जो भौतिक रूप में हमको जो पहले से सापेक्ष रूप में दिखे वो लिविंग थिंग्स भी थे और नॉन लिविंग थिंग्स भी थे। ठीक है, तो उनके जो फादर हुए वो गैलीलियो गैलीली थे। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लैवोशियर, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। अच्छा, इसमें यहाँ पे कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ मैम ने तो 3 ब्रांचेस बताया, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और इसमें जूलॉजी और बॉटनी कहाँ से आ गया। तो ऐसा है कि जो बायोलॉजी अभी मैंने बता दिया कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल थे। अब बायोलॉजी को इन्होंने 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, जूलॉजी प्लस बॉटनी। बायोलॉजी इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 सब ब्रांचेस, दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में क्या होता है कि जैसे आप चिड़ियाघर में गए होंगे तो आपको देखिए बोर्ड पे लिखा होता है ना जू, आपको भी पता है कि जू जाना है मुझे, तो जू में क्या होता है, आपके एनिमल्स ही होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। तो इसमें हमें जू मतलब एनिमल्स, एनोलॉजी मतलब आपको पता ही अभी मैंने बताया कि स्टडी, यानी कि जिसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको जूलॉजी बोलते हैं। और बॉटनी, बॉटनी मीन्स होता है आपका प्लांट के बारे में, प्लांट के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। इसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। जो फादर ऑफ बॉटनी थे वो है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो अभी आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे कि साइंस वर्ड इज डायरेक्ट फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया, दैट मीनिंग ऑफ साइंसिया इज नॉलेज, एंड फादर ऑफ साइंस ऑफ गैलीलियो गैलीली। आपके जो साइंस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। अभी मैं इस पहले पॉइंट को छोड़ देती हूँ क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर और नीचे हो गया है। ठीक है, तो फादर साइंस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, मेनली 3 ब्रांचेस, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब यहाँ पे जो मैंने अभी बताया कि बायोलॉजी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ब्रांचेस, दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी। आगे इनके फादर्स नेम हैं सारे कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन थे, गैलीलियो गैलीली, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लैवोशियर, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। एक्चुअली में ये जो आपके हैं पॉइंट्स, ये कहाँ आपके यूज़ होते हैं पता है आपको, ये आपके जब प्रैक्टिकल होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिकल होते हैं, तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि देखें कि इसको सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है ना। तो क्योंकि अभी साइंस हमारा जो है वो मेनली डिवाइडेड नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, वो तो टीचर्स के पर डिपेंड है कि वो थोड़ा सा जो पढ़ाने में अच्छे होते हैं, जिस सब्जेक्ट को वो अच्छे से करते हैं वो कर देते हैं। अदरवाइज आपका साइंस वर्ल्ड ही आता है पूरा साइंस को लेकर के। तो आपके बारे में क्या है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इनके बारे में ही पूछना शुरू करते हैं कि आपको पता है कि साइंस का वर्ल्ड मीन्स क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, इनके फादर कौन है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको दी इसके बारे में। अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और इसके बारे में आगे आपको चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आप कंटिन्यू रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।